मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 18 मार्च के बीच झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 14 से 15 मार्च के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को आगाह किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि किसान कटाई वाली उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें और फलों के पौधों और सब्जियों को रोकने के लिए यांत्रिक सहायता दें। तेज हवाओं के कारण पौधों को नुकसान ना हो। मौसम विभाग ने कहा कि नमी के नुकसान से बचने के लिए तिल, मक्का, दालें, मूंगफली और बागों और सब्जियों में ज़रूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए धान के भूसे, सूखी पत्तियों या पौधों के अवशेषों के साथ गीली घास लगाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ा दी है। अब रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान 16 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। पहले पंजीयन की तारीख 10 मार्च थी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पंजीयन वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बैगन के फल और तना छेदक कीड़े को जैविक तरीके से खत्म करने के लिए फेरोमोन ट्रैप की मदद लेने को कहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि रुपाई के 2 सप्ताह बाद फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाएं। अगर ज़रूरी है तो 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 10 मीटर की दूरी पर लगाएं। बैगन की 2 कतारों के बाद 1 कतार धनिया या सौंफ की फसल लगानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान पर 917 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। कल से इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश में शुरू हुई नई योजना के मुताबिक सरकार ने राज्य के किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल की कीमत पर धान की खरीद की है। सरकार का दावा है कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में किसानों को दी जा रही धान की यह सबसे अधिक कीमत है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मिर्च की उन्नत किस्म पूसा सदाबहार का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। इस किस्म की खेती आप पूरे साल कर सकते हैं। इसके पौधे के एक गुच्छे में 6 से 22 फल लगते हैं। वहीं इसमें साल में 2 से 3 बार फल आता है। साथ ही यह किस्म 150 से 200 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। राष्ट्रीय बीज निगम की तरफ से पूसा सदाबहार का बीज www.mystore.in पर उपलब्ध है। इसका 25 ग्राम का पैकेट फिलहाल 31% छूट के साथ 37 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ कई अन्य प्रकार की फसलों के बीज भी आसानी से मिल जाएंगे। किसान इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर डिलीवरी करवा सकते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI पूसा के वैज्ञानिकों ने पूसा फार्म सन फ्रीज नाम का कोल्ड स्टोरेज विकसित किया है, जो किसानों की फल सब्जियों को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। इस छोटे कोल्ड स्टोरेज को सौर ऊर्जा से चलाया जाता है और एक बार स्थापित होने के बाद इसमें कोई लागत नहीं आती है। यह भंडारण सुविधा छोटे किसानों और ग्रामीण व्यवसायियों के लिए बहुत उपयोगी बताई जा रही है। इस कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए बिजली या रासायनिक बैटरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें 415 वॉट के 12 सोलर पैनल लगाए गए हैं। रात में यह पानी की बैटरी से चलता है। दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। रात में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी भंडारण क्षमता 2 से 5 टन है। इसकी क्षमता का निर्धारण विभिन्न कृषि उत्पादों पर भी निर्भर करता है। इसे तैयार करने में करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। अधिक जानकारी आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट से ले सकते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने कई साल के शोध के बाद टिश्यू कल्चर की मदद से गर्मी के सीजन में भी फूल गोभी पैदा करने में सफलता पाली है। जल्द ही किसानों को इस विशेष किस्म के गोभी के बीज मिल सकेंगे। सर्दी के मौसम में प्रति एकड़ 50 कुंटल तक गोभी की पैदावार होती है। 1 एकड़ की खेती में किसानों को 4 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। गर्मी के मौसम में कमाई का यह आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है।